नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि में अखंड ज्योत का खास करके महत्व होता है। अखंड ज्योत मतलब उजाला ही उजाला, आपके घर को, आपके जीवन को रोशन करने वाली वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जो माँ आपके लिए खास करके लेकर के आती है। यानी माँ का आगमन होता है तो अखंड ज्योत जल जाती है, तो माँ के आने से ही जल जाती है अखंड ज्योति। तो ऐसे में जो अखंड ज्योति आपके घर में जलती है, किसी कारण से बुझ जाए, शांत हो जाए, घी खत्म हो जाए, बाती छोटी हो जाए, अगर ऐसा कुछ भी कारण बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ज्योति को इस तरीके से रखिए, वो अखंड ज्योति रखिए जो शांत ना हो, बुझे ना जल्दी। यानी अकारण और असमय, यानी बिना कारण के और बिना समय के अगर ये बुझ जाती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके अंदर, आपके दिलो दिमाग के अंदर एक वहम सा पड़ जाता है, क्योंकि आप भक्ति में इतने लीन होते हैं कि किसी भी तरीके की छोटी सी गुंजाइश आपके मनोबल को कमज़ोर करने लगती है। लेकिन माँ आई है तो ऐसे में मनोबल कमज़ोर नहीं करना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का और प्रयास करना है। नेगेटिविटी नहीं रखनी है, नकारात्मक ऊर्जा का स्थान नहीं है जहाँ माँ का आगमन हुआ है। तो यानी किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपने नहीं रखनी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन हाँ समाधान ज़रूर निकालना है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पे बुझने की संभावनाएं कम हो। दूसरा, उतना घी डालिए जितना आपको लगता है कि ये दिन और खास करके रात्रि में तो पूरा हो जाएगा। यानी रात्रि में कई बार आप बहुत सारे लोग हैं रात्रि जागरण करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो रात्रि में शयन के टाइम पे कई बार ज्योति शांत हो जाती है। तो उतना मात्रा में घी होना चाहिए कि जितनी मात्रा में एटलीस्ट रात भर ज्योति जल सके और सुबह उठते ही आप उसमें घी डाल सकें। तीसरा, बाती भी उतनी लंबी रखनी चाहिए कि 9 दिन तक आपको बाती ना बदलनी पड़े। तो ज़्यादा अखंड मीन्स 1 सेकेंड भी उसका गैप नहीं होना, इसीलिए उसको 9 दिन 9 रात्रि नवरात्रि की अखंड ज्योति कहा जाता है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि बाती भी आप उसमें लंबी डालिएगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि जब अखंड ज्योत जलाते हैं तो घरों को खाली नहीं रखा जाता है उस घर में, क्योंकि आपने अखंड ज्योति के माध्यम से अपनी माता रानी को अपने घर में बुलाया है। तो जब कोई आपके मेहमान ही मान लीजिए, वैसे तो माँ है, आपके घर में आती है, बच्चों के लिए आती है, तो मेहमान ना समझ करके ये आपकी माता रानी, आपकी स्वयं की माता रानी है, माँ है, आपकी शक्ति है आपकी। तो अगर हमारे घर में अगर गेस्ट भी आ जाता तो भी हम घर खुला छोड़ के नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ के जाते कि घर को हमने गेस्ट को बिठाया और हम चले जाएं। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना, अगर आपने अखंड ज्योति अपने घर में जलाई है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके घर के अंदर ज़रूर रहना चाहिए, या फिर आप सुबह और शाम की ये 2 समय की ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप इस नियम से भी अगर आप करते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं आती है। अब 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखें। कई बार हम लोग जैसे ज्योति को प्रज्वलित करते हैं तो जो माचिस की तीली हम लगाते हैं, जिस माचिस की स्टिक के साथ हम ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, उस माचिस की तीली को भी हम फूंक से भिजवाते हैं। तो फूंक से नहीं बुझाना है, उसे आप इस तरीके से हवा दीजिए ताकि वो बुझ जाए। तीसरी बात, जो स्टिक होती है जिससे आप जिस तीली से आप ज्योत को जलाते हैं, उस स्टिक को भी कहते हैं कि जहाँ ज्योत रखी जाती है, जहाँ जिस थाली में आपने ज्योत रखी है उस थाली में उस स्टिक को, बुझी हुई स्टिक को नहीं रखना चाहिए, उसे एक सेपरेट स्थान दिया जाता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक सेपरेट स्थान है, इसीलिए
उसे आपने उस प्लेट में नहीं रखना है जिसमें आपने ज्योति प्रज्वलित की है। अब ये तो हो गई आपने क्या क्या चीज़ें हैं। अब आ जाइए कि ज्योति आपने अपने घर में जलाई है, किसी कारण से घी खत्म हो गया तो घी तो आप डाल सकते हैं, लेकिन किसी कारण से ज्योति शांत हो गई यानी ज्योत बुझ गई, तो ऐसे में क्या करें आप? डरने के बजाय, घबराने के बजाय, क्योंकि डर और घबराहट और बहुत सारे नुकसान कर देती है। टेंशन में आके आप अपने हेल्थ को खराब कर लेंगे। अगर बुझ गई है, हो सकता है किसी हवा के झोंके से बुझ गई हो, तो कारण कुछ हो सकते हैं, बट आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। माता रानी से एक प्रेयर करनी है कि हे माँ, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम फिर से आपकी ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो दोबारा से आप ज्योति को, क्योंकि अब वो शांत हो चुकी है, अब उसे नहीं जलाना है, पूरी ज्योति को आपने साफ करना है, क्लीन करना है, अगेन से आपने एक ज्योत जला देनी है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जो ज्योति शांत हुई है उसे आप जला दीजिए, उसके पैरेलल में आपने एक और दीपक जला देना है। जो पैरेलल में आपने दीपक जलाया है उसे कंटिन्यूशन में 9 रात्रि तक रखना है, लेकिन जो आपका पहले वाला दीपक है वो जब शांत हो जाए तो आप उसे हटा सकते हैं। अब इससे कितने सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जिन लोगों का फोकस नहीं होता है, जिन लोगों का मन शांत नहीं होता है, जो लोग बहुत विचलित होते हैं, अब ज्योत जला दी है तो ऐसे ही उसका संकेत नहीं है, ऐसे ही उसकी एनर्जीज नहीं, उसकी बहुत एनर्जीज होती हैं। आप उस लो को देखना शुरू करिए। जो लोग ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें माता रानी के उस रूम में, उस कमरे में ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पे अखंड ज्योति होती है। कुछ समय बैठ करके आपको इस लो को देखना चाहिए, इस ज्योत को देखना चाहिए, प्रज्वलित हुए उस ज्योत को देखना चाहिए। कुछ समय देखने के बाद मन शांत करने का प्रयास कीजिएगा और माँ देवी के दर्शन करने का प्रयास कीजिए, जगदम्बा के दर्शन करने का प्रयास कीजिएगा। आंखें बंद रखिए। उसके बाद जब आप ये अच्छी तरह से उस लो को कुछ समय देख लें, उसके बाद आंखें बंद करके कुछ समय वहाँ पे बैठिए, माँ का ध्यान लगाइए। यकीन मानिए आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। इतनी उथल पुथल कई बार हमारे दिल दिमाग पर चलती है कि ऐसे लगता है कि सारी परेशानियां सिर्फ आप ही के लिए बनी हैं, तो आपका मन शांत होगा, आपकी उथल पुथल जो है वो शांत होगी। कुछ चीज़ें जैसे स्मरण शक्ति का किसी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को खास करके ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को पढ़ाई याद नहीं रहती है, जल्दी भूल जाते हैं, होते चंचल हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि कई जगह अपना ध्यान रखते हैं। बट हाँ, ये फोकस बढ़ाने के लिए ये देवीय प्रयोग होता है। देवी आती है तो देवीय प्रयोग का आप लाभ ज़रूर उठाया करें। तो देवीय प्रयोग होता है, बच्चों को कुछ क्षण यहाँ पे बिठाना चाहिए और उस लौ को उन्हें देखने के लिए बोलना चाहिए। जो लौ का जो दीपक का घी होता है ना, कहते हैं उस दीपक के घी से अगर आप बच्चों को तिलक लगाते हैं तो उनका दिव्य शक्ति के साथ साथ उनका विजन बहुत अच्छा क्लियर होता है, यानी बहुत अच्छी एनर्जी इनके पास आती है और कुछ भी अच्छा सोचने की क्षमता इनके अंदर बिल्ट होती है। तो ये भी इनको बहुत फ़ायदा देती है अखंड ज्योत। तो ज्योत अगर बुझ जाए तो घबराने के बजाय आप उन सारी चीज़ों को कीजिए जिससे आपको ढेरों लाभ मिल सकते हैं। और जब ढेरों लाभ आपको मिल सकते हैं तो फिर आप लेने से क्यों पीछे चूक जाते हैं। माता रानी 9 दिन के लिए आती है और पूरा साल आपके लिए शक्तियाँ छोड़ करके जाती है, पूरे साल आपके लिए आशीर्वाद दे करके जाती है, पूरे साल आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा दे करके जाती है। तो देवीय शक्तियों का आह्वान जब आप करते हैं तो देवीय शक्तियों को आप पाने का भी, हासिल करने का भी तरीका आपके पास ही है।
ये अखंड ज्योति वाली वीडियो जो है इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग घबराते हैं कि अखंड ज्योति बुझ गई या अखंड ज्योति के घी से क्या करें, और ख़ास करके उस ज्योत जलते हुए देखते आप कितने सारे उपाय, कितनी रेमेडीज़, कितनी समस्याओं के समाधान आप निकाल सकते हैं। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।